अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ से 12th क्लास के लिए, दैट इज़ सिलेक्शन। यानी कि जो ऑस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग हैं उनमें पहला है रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट हमने डिस्कस किया लास्ट लेसन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिलेक्शन। तो ये जो सिलेक्शन होती है इसके भी ये भी यानी कि बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस हो जाते हैं, तभी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर among those who apply for a job in an organization. The selection process is one of the most critical components of staffing. It is referred to as a negative process and starts where the process of recruitment ends. It is also referred to as a process of making prediction, that is, whether the employee selected will be successful in performing his job efficiently or not. For example, in case of selecting a salesman, a firm has to predict whether he will be successful in generating a high volume of sales or not. तो डेफिनेशंस इसकी यहाँ पे दो तीन हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम among the candidates from within the organization or from the outside the most suitable person for the current position or for the future position. ये डेफिनेशन दी है डेल योडर ने। Selection is a managerial decision making process as to predict which job applicants will be successful if hired. ये डेविड एंड रोबिन्स ने दी है। तो तीसरी जो इसकी डेफिनेशन है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एप्लीकेंट्स in order to identify and hire those who with a greater likelihood of successful in a job. ये डेफिनेशन दी है स्टोन ने। तो अब हम जाएंगे प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि ये जो सिलेक्शन का जो ये प्रोसेस है इसमें कौन कौन से यानी कि कौन कौन से इसमें स्टेप्स आ जाते हैं। तो पहला स्टेप है दैट इज़ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कि जब भी एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो सही फॉर्म होते हैं स्क्रीनिंग करते हैं एप्लीकेशंस की, कि जो हमने कैंडिडेट से पूछा था क्या वही इन्होंने अपने फॉर्म्स में भरा है या नहीं भरा है। This enables a manager in eliminating the candidates who don't fulfill the required qualification, यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जिनकी नहीं है उनको हम एलिमिनेट करते हैं। सिलेक्शन टेस्ट फिर लेते हैं। द मेन एम ऑफ सिलेक्शन टेस्ट इज टू मेजर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एट्सेट्रा ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इसके लिए अलग अलग टेस्ट्स लिए जाते हैं। इंटेलिजेंस के लिए अलग टेस्ट, एप्टीट्यूड के लिए अलग टेस्ट, पर्सनालिटी के लिए अलग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे लिया जाता है? These tests help to measure the level of intelligence quotient, that is IQ of an individual. This test is conducted to find learning ability and ability to make decisions and judgments of the candidate. It is one of the most important psychological tests. Aptitude test. Aptitude test helps to measure individuals' capacity of learning new skills. It is an indicator of future growth and development of individuals. With the help of this test, hidden qualities of a candidate can be assessed. इसी
टेस्ट से हम जो हिडन क्वालिटीज़ एक कैंडिडेट की होती हैं उनको हम यानी कि एसेस कर सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। दे प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल in terms of emotions, maturity, values, etc. For instance, a person who does not like talking cannot become a good salesman. Such tests are very difficult to design. Trait test. While aptitude test helps to measure individual's capacity for learning new skills, trait test ये जो ट्रेड टेस्ट है मेजर्स देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन देयर एरिया ऑफ प्रोफेशन। इंटरेस्ट टेस्ट ईच इंडिविजुअल हैज़ लाइकिंग फॉर सम पर्टिकुलर जॉब एज कंपेयर टू अदर जॉब्स। His interest tests are used to know his likings। तो ये तो सिलेक्शन टेस्ट में अलग अलग इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स जो लेने पड़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब उनको इंटरव्यू लिया जाता है। इट इन्वॉल्व्स ए फॉर्मल इन डेप्थ इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर टू जज ए कैंडिडेट suitability for the job. It involves a formal in-depth interview conducted by the employer to judge a candidate's suitability for the job. In selecting new employees, interview is of major importance for nearly all jobs. Reference and background checks. References generally of the previous employer, known persons, teachers or university professors, etc., along with their names, addresses and telephone numbers are requested by the employers. This is to verify the information and to obtain more information about a candidate if need be. Selection decision. The final selection of a candidate is made from among those candidates who have successfully cleared the tests. Interview and reference checks. The manager selects the candidate is held partly responsible for subsequent performance of the employee. Medical examination. The selected candidate is required to go through a medical examination before a job is offered to him. Moreover, a job is offered to him only when he is declared medically fit. Basically, there are three aims of medical examination: physical fitness for the job concerned, to ensure regularity of the employees, to check excessive expenditure on the treatment of the employees. Job offer. अब हम इनको job offer करते हैं. Job is offered to the candidate after he passes the above examination. A letter of appointment is given to the candidate and he confirms his acceptance by signing a copy of same. So 8th one point is, that is the last point, contract of employment. Contract of employment is a written contract which contains the following checklists. Job title इसमें होता है, duties and responsibilities checklist में होती है, date of joining होता है, allowances होते हैं, leave rules होते हैं, वर्क रूल्स होते हैं, एट्सेट्रा। तो लास्ट पे हम बात करेंगे सिलेक्शन इज़ ए नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों है सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस? सिलेक्शन इज चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स द वन्स हु बेस्ट मीट ए पोजीशन इज रिक्वायरमेंट। टू अचीव दिस टारगेट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक ए सीरीज ऑफ टेस्ट्स। उनको एक बहुत सारी सीरीज टेस्ट्स की देनी पड़ती है, एंड इंटरव्यूज इन डिफरेंट स्टेजेस। एट ईच स्टेज मैनी कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड and only a few candidates move to next stage. The process of eliminating continues still
the right ones are finalized. The above scenario clearly establishes the fact that selection is the process through which unsuitable candidates are rejected and suitable ones are chosen. In other words, selection is the process of selecting the most potential candidates from among those who had applied for the job by going through the process of rejection of relatively unsuitable candidates. Hence, sometimes it is referred as a negative process. Thanks.